सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ। सो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। सो मैं आप लोगों को बोलूँ तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसकी वजह से ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ये आप लोगों का, और सेकेंड और थर्ड पार्ट बाद में आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कैसे किया था, जो ट्री की बार्क होती है उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, यानी वो माइक्रोस्कोप जो ज़्यादा एडवांस नहीं था, उसके अंदर ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने देखा था कि कॉर्क जो है ना, उससे अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे डिब्बे से बने हैं। और उन्होंने उन डिब्बों को नाम दिया सेल। तो अब सेल को लैटिन में अगर कहें तो लैटिन में उसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। ठीक है, मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स। तो सेल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ तक रॉबर्ट हुक ने तो उन्हें डिस्कवर कर दिया, बट 1665 में, लेकिन उसके बाद भी डिस्कवरी थमती कहाँ है हमारे साइंस फील्ड में। सो उसके बाद 1674 में ल्यून हॉक ने उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया और उसको सेल को देखा। फिर 1831 में तो हम अभी तक हमने बात करी कि सबसे पहले ये रॉबर्ट हुक की पिक्चर है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सेल 1665 में। ठीक है, उसके बाद आया ल्यूइन हॉक ने 1674 में उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का बनाया और उसके सेल को देखा। फिर 1831 सो 1831 में अब आए रॉबर्ट ब्राउन आ गए, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद आए 1839 में आ गए पिकिंजी। उन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है तो सेल के अंदर पाया जाता है। और फिर आखिर बन गई हमारी सेल थ्योरी। किन्होंने दी थी? शिडालिन ने 1838 में थी, श्वान ने 1839 में थी, और विर्चो ने 1855 में कुछ और पॉइंट्स डाले थे सेल थ्योरी के अंदर। सो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या है अभी आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहले आते हैं सेल की डेफिनेशन पर। तो सेल जो है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और अगर सेल नहीं होंगे तो बॉडीज़ नहीं वर्क करेंगी, काम नहीं होगा, फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी की। इन शॉर्ट हमारी पूरी बॉडी चल ही इसलिए रही है, सेल एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं और फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं, और इसी के वजह से हम अच्छे से चल रहे हैं, चल फिर पाते हैं और काम धंधे कर पाते हैं। तो ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल कितने होते हैं बॉडीज़ के अंदर। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिसेलुलर मतलब एक सेल होता है, और कुछ के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल सारे काम करता है, और जिनमें एक ही सेल सारे काम करता है क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। कि बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं।
अलग अलग टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सब के अलग अलग काम होते हैं, इसलिए अलग अलग सेल्स इन इसलिए सारे अलग अलग सेल्स को हम सारी चीज़ों को स्पेशलाइज्ड करते हैं। अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी दी थी शेल्डन, श्वान और विर्चो ने, पर उसमें हम लोग देखेंगे 3 मेजर पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट यही आ जाता है कि बेसिक, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सेल्स का ही बना है, क्यों भी कोई भी फ़र्क नहीं है। अब अगर हम सेल्स की शेप एंड साइज़ की बात करें तो सेल की शेप एंड साइज़ की बात करें तो हर सेल का शेप साइज़ अलग होता है। कुछ लंबे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। और अब देखो, जैसे कि हमारी बॉडी में आरबीसी है, हमारी बॉडी में गोल होते हैं, बट नर्व सेल लंबे होते हैं। अब हम आगे टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक सेल्स जो हैं ना, वो पहले से ही बने हुए हैं, मतलब वो अर्थ पे पहले ही इमर्ज हो गए थे। प्रोकारियोटिक सेल की कोई डेफिनाइट सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोकारियोटिक सेल्स की कोई भी डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और प्रोकारियोटिक सेल का कोई भी न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है होता है। और अब बात करते हैं यूनिस प्रोकारियोटिक सेल्स। मैंने बताया आप लोगों को प्रोकारियोटिक सेल्स का एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकारियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। अब यूकारियोटिक सेल्स की बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोकारियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्रोकारियोटिक सेल्स किन में पे जाते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे प्रोकारियोटिक एनिमल्स हैं। इनमें प्रोकारियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, मतलब कुछ भी डेफिनाइट नहीं है। बट यूकारियोटिक सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कुछ ये बाद में इमर्ज हुए हैं अर्थ पे। इन पे एडवांस स्ट्रक्चर है, डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, डेफिनाइट स्ट्रक्चर है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की तरह पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। और मतलब बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे यूकारियोटिक सेल से। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ इतना ही पार्ट था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर